नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के इस 8वें लेक्चर में, जिसमें हम मात्रकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से अपन ने भौतिक राशियों के दो प्रकार पढ़े थे, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब हमें मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रकों के दो प्रकार पढ़ने हैं। मूल भौतिक राशियों के मापन के लिए मूल मात्रक हमें चाहिए होंगे और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए व्युत्पन्न मात्रक हमें पढ़ने हैं। तो हेडिंग डालोगे आप मात्रकों का वर्गीकरण। मात्रकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने एक गलती हमसे यहाँ पर हो गई थी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मैंने आंकिक संख्या करके लिखवाया था, संख्या की जगह मान आएगा। वैल्यू का मतलब होता है मान, तो इसे आप ठीक कर लेना। समझते हैं मात्रकों के कितने प्रकार है। दो प्रकार मैंने आपको बताए, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फिजिक्स में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया है कि भौतिक राशियों की संख्या सैकड़ों में है, यानी कि 100 से अधिक भौतिक राशियां हमें पढ़नी है। और इतनी अधिक भौतिक राशियों का जब हम पढ़ेंगे, मापन करेंगे उनका, तो उनके लिए अलग अलग मात्रक भी चाहिए होंगे हमें। तो इतने अधिक मात्रकों को कैसे याद करना होगा हमें? इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रक याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मूल मात्रक हमें याद रखने हैं, और मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक अपन बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, इसी को हमें समझना है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा, और उसके बाद इसको लिखते हैं। एसआई पद्धति में मैंने आपको 7 राशियां बताई थी कि एसआई पद्धति में 7 राशियों को मूल राशियां माना गया है। कौन कौन सी हैं वो? लंबाई है, अभी लिखना नहीं है आपको। द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और इनके लिए जो मूल मात्रक चुने गए हैं वो हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। ये मैंने आपको 3-4 बार रिवाइज करवा दिया है, तो ये आपको याद हो गए होंगे अब तक। तो ये 7 मात्रक हमें ध्यान रखने हैं। ये क्या है? मूल एसआई मात्रक। मात्रकों की जो एसआई प्रणाली है, उसमें इनको मूल भौतिक राशियां माना गया है, और इन मूल भौतिक राशियों के लिए मूल मात्रक ये हैं। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। इनको ध्यान यदि अपन रख लेते हैं तो बाकी के मात्रक हम इन्हीं से बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, देखते हैं। चाल या वेग का सूत्र मैंने आपको बताया, दूरी बटे समय। फॉर्मूले तो आपको ध्यान रखने ही है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या चाल या वेग के लिए हम मात्रक बना सकते हैं यदि हमें ये मात्रक याद हो। तो देखते हैं। दूरी का मात्रक हमें कुछ नहीं करना है, दूरी का मात्रक ऊपर रखना है। दूरी का मात्रक, या फिर दूरी को अपन क्या कह सकते हैं, लंबाई, क्योंकि लंबाई को अपन ने मूल भौतिक राशि माना है। ऊपर लंबाई को माना है अपन ने मूल भौतिक राशि, और ये हम जानते हैं कि दूरी भी एक लंबाई ही होती है। और यहाँ पर हमें लिख देना है लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो ये जो आ चुका है हमारे पास, ये चाल या वेग का व्युत्पन्न मात्रक है या मात्रक है।
क्योंकि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है तो व्युत्पन्न मात्रक हम कह सकते हैं। बाकी ये सीधे हम कहें तो चाल या वेग को कौन सी इकाई में मापा जाता है, तो इस इकाई में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। यहां पर हमें क्या करना है, सीधे बता रहा हूं मैं आपको, वेग का जो मात्रक है वो हमें रख देना है यहाँ पर, या फिर आप वेग का फॉर्मूला लिखोगे। वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। पूरा ही करके मैं बता देता हूँ एक बार, दूरी बटा समय, और नीचे ये समय है ही ये वाला, ये समय, और वेग का दूरी बटा समय। दूरी को क्या लिख सकते हैं अपन, दूरी क्या है, एक लंबाई ही है, तो लंबाई, और नीचे ये क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। अब लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर। ऊपर देखो आप, लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर और समय का यहाँ पर सेकंड रख देना है, और ये स्क्वायर है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आया है, ये है त्वरण का मात्रक, या और अच्छे से कहूँ तो त्वरण का एसआई मात्रक। ये एसआई क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे, अभी मैंने समझाया नहीं है आपको, आगे आएगा ये। आप तो ये मान के चलोगे ये त्वरण का मात्रक है, बाकी आगे समझ आ जाएगा आपको एसआई मात्रक है या फिर कौन सा मात्रक है। तो ये साथ हमें ध्यान रखने हैं, बाकी के हम बना लेंगे इन्हीं से, लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेकिन फॉर्मूले तो आपको याद है नहीं, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। फॉर्मूले धीरे धीरे करके हम जैसे ये चैप्टर में आते जाएंगे आगे, हम इनको पढ़ते चलेंगे और ये हमें याद भी हो जाएंगे समय के साथ। तो अब इसमें हमें लिखना है जो मैंने आपको समझाया उसी को, तो लिखते हैं। जब हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं, जब हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं तो हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या सैकड़ों में होती है। भाई यही तो मैंने समझाया ना आपको कि सैकड़ों में इनकी संख्या होती है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ही मात्रक याद करने होते हैं, बाकी के हम बना लेते हैं। तो जब हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं तो हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या सैकड़ों में होती है। इतनी अधिक संख्या में भौतिक राशियां होने के बावजूद भी हमें इनको व्यक्त करने के लिए मात्रकों की एक सीमित संख्या को ही याद रखना होता है, क्योंकि ये सभी भौतिक राशियां
एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती। अर्थात ये समीकरणों के एक सुंदर जाल द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। जैसे मैंने अभी चाल का फॉर्मूला लिखा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस समीकरण में आप देखो, यहां पर इसमें आप देखोगे तो चाल, दूरी और समय तीनों भौतिक राशियां हैं। ये तीनों भौतिक राशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसी जुड़ाव के कारण हमें चाल के लिए अलग से मात्रक ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमें दूरी का मात्रक पता होना चाहिए, समय का मात्रक पता होना चाहिए। तो चाल का मात्रक अपन इससे बना लेंगे। तो आज के लेक्चर में तो हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनके बारे में हमें लिखना है। समझ तो हमने लिया ही है। 7 मात्रक मैंने आपको बताया कि एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियां हैं और उनके लिए 7 ही मूल मात्रक हैं। तो उनको हमें याद रखना है और उसी से मूल भौतिक राशियों के मात्रक अपन बना लेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।